नमस्कार। राजस्थान में सन 57 की क्रांति के व्याख्यान के संदर्भ में मैंने जो प्रथम भाग में आपको जिन जिन बातों की चर्चा की थी, उसी चर्चा के क्रम में ये राजस्थान में सन 57 की क्रांति भाग 2 के अंतर्गत मैं कोटा में सन 57 की क्रांति किस प्रकार घटित हुई और कौन कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस संघर्ष में भाग लिया, और आगे हुआ अन्य स्थानों पर जो क्रांति हुई उनकी चर्चा करते हुए परिणाम स्वरूप और प्रभाव की आज चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तो जो कोटा में 1857 की क्रांति की घटना थी वो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि दीर्घकालीन असंतोष का परिणाम थी। माराव और बर्टन के बीच गुप्त मंत्रणा यहाँ क्रांति का तत्कालिक कारण बनी कोटा में, और क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका भी मैं नामोल्लेख करना चाहूँगा। रेजिडेंसी पर क्रांतिकारियों ने आक्रमण किया और मेजर बर्टन का वध कर दिया, उसकी हत्या कर दी। बर्टन वध के बाद क्रांति की ज्वाला पूरे शहर में और आसपास के ठिकानों में फैल गई। कोटा महाराव को अपनी सहायता के लिए राजपूतों की सहायता लेनी पड़ी। क्रांतिकारियों ने पाटन पोल पर आक्रमण किया, कैथूनी पोल पर आक्रमण किया। करौली सेना का आगमन हो गया और ब्रिटिश अधिकारियों को यहाँ से टोंक भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी, और ब्रिटिश सेना जब यहाँ आई वापस तब जाकर के कहीं नियंत्रण ये लोग कर पाए। अब जरा कोटा के प्रमुख क्रांतिकारियों की बात की जाए। इन क्रांतिकारियों की संख्या जो अब तक ज्ञात है वो लगभग 1 दर्जन से अधिक क्रांतिकारी हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम मिलकर के लड़े। लाला जयदयाल, मेहराब खान, हरदयाल, एवाज खान, मोहम्मद खान, हीरा सिंह, रोशन बेग, सलावत खान, इसरार अली, नसीर मोहम्मद, करीम खान, गुल मोहम्मद, कामदार खान, सांवर अली, नवी शेर खान, अकबर खान जैसे नाम अब तक ज्ञात हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे क्रांतिकारी जो ज्ञात, अज्ञात और कुछ अनख्यात हैं, जिनकी चर्चा धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में हमें अभी मिलती जा रही है और आगे ज्ञात उनके बारे में हमें जानकारी और मिलेगी। तो इन क्रांतिकारियों ने जो यहाँ पर क्रांति की घटनाएं हुई उनका बहुत ही विस्तृत डिटेल है उपलब्ध शोध पुस्तकों में। जैसा मैं अपने पहले भाग में कहा था कि कोटा क्षेत्र में जो 1857 की क्रांति है उस पर डॉक्टर सीमा गर्ग और डॉक्टर सज्जन पूसवाल मैडम की जो किताब है वो अपने आप में इस क्षेत्र में 1857 की क्रांति का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है। कोटा से आपको पता है जुड़ा हुआ झालावाड़ क्षेत्र रहा है। पहले आपको पता 1838 तक ये कोटा रियासत में ही झालावाड़ क्षेत्र आता था, और झालावाड़ 1838 में एक स्वतंत्र रियासत के रूप में बनी, उसकी स्थापना हुई। और ये क्रांति का जो सिलसिला है कोटा के बाद, जब कोटा में ब्रिटिश सेना से ये लोग परास्त होने के स्थिति में पहुँचे क्रांतिकारी, तो ये झालावाड़ की तरफ बढ़ गए, और इस प्रकार झालावाड़ रियासत भी 1857 की क्रांति से अछूती नहीं रही। यहाँ सेना तथा जनता ने कोटा की ओर से आने वाले क्रांतिकारियों का स्वागत किया। सन 57 के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तात्या टोपे ने 18 अगस्त 1858 को चंबल नदी पार कर झालावाड़ में प्रवेश किया। उस समय नदी में बाढ़ आई हुई थी, इसीलिए जो अंग्रेज सैनिकों की टुकड़ी तात्या का पीछा कर रही थी वह नदी पार नहीं कर सकी। झालावाड़ पहुंचने पर यहाँ की सेना तथा जनता ने तात्या टोपे का स्वागत किया। तात्या टोपे ने अपनी कूटनीतिक कुशलता और चतुराई से झालावाड़ राज्य की सेना को अपनी ओर मिला लिया। बहुत सारे सैनिक झालावाड़ सेना के क्रांतिकारी सैनिकों मिल गए और
राजा का महल चारों ओर से घेर लिया। उल्लेखनीय है कि उस समय झालावाड़ रियासत में राजराणा पृथ्वी सिंह झाला शासन कर रहे थे और झालावाड़ में सन 57 की क्रांति की बिखरी हुई जानकारी एजेंट टू दी गवर्नर इन सेंट्रल इंडिया के मुख्यालय इंदौर में पड़ोसी राज्य सीतामऊ के वकील मिर्जा बजीर बेग ने सीतामऊ राज्य के कामदार अर्थात दीवान लाला हुलास राय को लिखे पत्रों में दिए। ये पत्र मूल रूप से केशव अभिलेखागार जो कि पड़ोस की रियासत सीतामऊ में श्री नटनागर शोध संस्थान में सुरक्षित रखे हुए हैं और 1857 के महान विद्रोह कालीन 1857 के अभिलेख नाम से सीतामऊ के महाराज कुमार और प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रघुवीर सिंह जी ने इन पत्रों को संकलित कर प्रकाशित किया है ताकि उनका प्रयोग कर इतिहासकार राजस्थान में 1857 की क्रांति के स्वरूप को स्पष्ट कर सकें और व्यस्त भावी अध्ययन कर सकें। तो इन पत्रों में झालावाड़ राज्य में 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी उपलब्ध है। अब हम राजस्थान के उस प्रसिद्ध क्रांति के केंद्र की चर्चा आपसे करना चाहेंगे जिसकी चर्चा बहुत पहले राजस्थान में उपलब्ध थी। जोधपुर रियासत के में प्रथम श्रेणी का ठिकाना आहुआ था जहां के ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, किंतु इतिहासकारों ने दस्तावेजों के अभाव में और अपने दब्बू और उपनिवेशवादी दृष्टिकोण के चलते आहुआ में 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं किया। वे प्राय यही कहते रहे कि राजा और उनके प्रथम श्रेणी के सामंत के बीच का झगड़ा था, न कि 1857 की क्रांति थी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि आहुआ के तत्कालीन ठाकुर कुशाल सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए 3 लड़ाइयाँ ब्रिटिश सेना के साथ लड़ी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहुआ की क्रांति के संदर्भ में प्रथम लड़ाई 8 सितंबर 1857 को हुई, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों की सेना से भारी पड़ा और ब्रिटिश सेना को पीछे हटना पड़ा। ठीक 10 दिन बाद आहुआ में दूसरी लड़ाई होती है। आहुआ क्रांति की दूसरी लड़ाई 18 सितंबर 1857 को हुई। इसमें ब्रिटिश सेना की पराजय हुई और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेंसन क्रांतिकारियों के हाथों मारा गया। मेंसन के सिर को आहुआ के किले की प्राचीर पर क्रांतिकारियों ने लटका दिया। ब्रिटिश सेना बिखर गई और आहुआ की क्रांति की तृतीय लड़ाई 20 जनवरी 1858 को हुई, अर्थात लगभग 3 माह बाद लड़ाई हुई, जिसमें किलेदार और कामदार को जागीरदार बनाने का प्रलोभन देकर कंपनी सेना ने किले के द्वार खुलवा लिए, परंतु ठाकुर कुशाल सिंह अंग्रेजों से बचते हुए गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। यद्यपि आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह शक्तिशाली ब्रिटिश सेना के सामने तीसरी लड़ाई में परास्त हुए और फिर यहाँ से वे छिप करके लड़ते हुए बाहर चले गए, किंतु इससे आहुआ में 1857 की क्रांति का महत्व कम नहीं हो जाता है। यह एक समझने वाली बात है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि आहुआ में 1857 की क्रांति राजा और सामंत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि जनता का वो विद्रोह था जो 1857 की क्रांति का जन विद्रोह स्वरूप निर्मित करता है। आज आहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का एक स्मारक बना हुआ है, जिसमें इस क्रांति के 1857 की क्रांति होने संबंधी कई दोहे लिखे गए हैं। साथ ही साथ जो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले चारण थे, जो आहुआ ठाकुर, उन्होंने इण आँखन देखा हाल वाचा ऐसे करके लिखा है और बहुत सारा लोकगीत लोक साहित्य उपलब्ध है जो इस लड़ाई के दूसरे ही स्वरूप को प्रस्तुत करता है, जिसमें पता चलता है किस तरह अपनी मातृभूमि के लिए आहुआ ठाकुर लड़ा। और 2-3 पत्र ऐसे उपलब्ध हैं अभिलेखागार में जो ये सिद्ध करते हैं कि वो बार बार कहता कि महाराज, हम तो आपके सामंत हैं, हम तो आपके चाकर हैं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं इन फिरंगियों से है। तो स्पष्ट है कि आहुआ में 1857 की क्रांति का जो स्वरूप है वो 1857 की क्रांति का एक प्रमुख भाग है, ना कि वो कोई सामंत और राजा की लड़ाई थी। तो इस तरह से वहाँ लिखा हुआ है, अखंड रंग गण आहुआ सुबरा रंग सजोड़। ऐसी बहुत सी पंक्तियाँ वहाँ लिखी हुई हैं जो उत्तेजना हमें राष्ट्र
राष्ट्रवाद की भावना से राष्ट्र भक्ति की ओर ले जाती हैं। तो इस तरह से आहुआ में 1857 की क्रांति हुई। अब संक्षेप में जिन राज्यों में 1857 की क्रांति हुई उनका भी कम से कम मैं नामोल्लेख अवश्य करना चाहूँगा। भरतपुर में विद्रोह हुआ, धौलपुर में विद्रोह हुआ, अलवर में विद्रोह हुआ, जयपुर में विद्रोह हुआ, करौली में विद्रोह हुआ, सिरोही में विद्रोह हुआ, टोंक रियासत में विद्रोह हुआ, बीकानेर रियासत में विद्रोह हुआ और शेखावाटी क्षेत्र में भी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह हुआ। तो समाजता हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो विस्तार है वो बहुत अधिक है, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर हमें इस विषय पर बहुत कम बताया और पढ़ाया जाता है। विद्रोह के स्वरूप एवं परिणाम पर यदि दृष्टिपात करें तो 57 की क्रांति में जनता ने खुलकर भाग लिया। भले ही राजा महाराजाओं ने ब्रिटिश कंपनी और अंग्रेजों को तन मन धन से सहयोग दिया हो, लेकिन जनता क्रांतिकारियों के साथ थी, इसलिए ये क्रांति जन विद्रोह के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरी बात उल्लेखनीय है कि प्रत्येक रियासत में छोटे मोटे जो असंतोष थे वो तात्कालिक कारण के रूप में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, किंतु मूलभूत कारण उन्हीं दो कारणों को हमें मानना चाहिए जिसका हमने उल्लेख 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति भाग 1 में किया कि चर्बी वाले कारतूसों का वापस लेना ब्रिटिश सरकार का, जिससे सैनिकों के मन में ये विश्वास हुआ कि इसकी मानी उनमें वास्तविक में हमारी धार्मिक आस्थाओं का खिलवाड़ था और धार्मिक आस्थाओं पर ब्रिटिश सरकार ने कुठाराघात किया। इसी तरीके से अन्य कारणों में आटा में हड्डियों, मानव हड्डियों को मिलाए जाने संबंधी जो अफवाह थी वो उसने भी एक कारण का रूप में काम किया यहाँ। और अन्य कारण रियासतों में जो जनता के दुख दर्द थे, जिस तरह से जनता पीड़ित रहती थी सामंतवादी संरचना में, जिस प्रकार जनता विविध प्रकार के कर जिन्हें लाग बाग कहते थे उनसे पीड़ित रहती थी, इसलिए इस विद्रोह ने जन विद्रोह का स्वरूप राजस्थान में धारण किया। यद्यपि 1857 की क्रांति असफल रही, किंतु इसके परिणाम बड़े व्यापक और स्थायी सिद्ध हुए। क्रांति की बाढ़ के प्रबल प्रवाह को रोकने में राजस्थानी नरेशों ने बांध का काम अवश्य किया, किंतु वे इस तूफान का सामना करने में ब्रिटिश सत्ता के बलवर्धक प्रमाणित हुए। क्रांति के समय दी गई उनकी सेवाओं और सहायता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया और इस तरह से ब्रिटिश शासन राजस्थान में संचालित होता रहा। किंतु जैसा आप आगे तृतीय वर्ष में पढ़ेंगे कि 1857 के बाद कंपनी शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने सीधे 1858 का जो अधिनियम आता है उसके आधार पर इस पूरे क्षेत्र को शासन प्रशासन की प्रणाली को बदला और कंपनी शासन की समाप्ति हो गई और ब्रिटिश शासन सीधे यहाँ सत्ता हाथ में आई। अब मैं आपको विस्तृत पुस्तकों का उल्लेख करूँ इससे पहले कुछ प्रश्नों की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। जो छोटे छोटे प्रश्न 1 नंबर वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर आपको 30 शब्दों के अंतर्गत देना होता है, उनमें सामान्यतः जो प्रश्न होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि कुशाल सिंह चंपावत कौन थे, आहुआ क्यों प्रसिद्ध है, कोटा के किन्हीं 2 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। जब कोई प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न आता है यानी बी खंड में जब प्रश्न आता है उसमें सामान्य तौर से राजस्थान में 1857 की क्रांति की कारणों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए या परिणाम की समीक्षा कीजिए, और सी खंड में भी इसी प्रकार का राजस्थान में 1857 की क्रांति पर निबंध लिखिए। सीधा सीधा प्रश्न आता है। विस्तृत अध्ययन के लिए हम आपको बताना चाहेंगे आगे जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें या एमए स्तर पर जब आप पढ़ें तो आपको जिन किताबों से इस विषय पर गहन जानकारी मिल सकती है उनमें प्रोफेसर प्रकाश व्यास वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली की प्रसिद्ध पुस्तक है राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, जो पंचशील प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है, 1997 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इसके अन्य संस्करण भी आए हैं। दूसरी पुस्तक रतनलाल मिश्र की है, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम दुर्लभ दस्तावेज। इसका प्रकाशन सूरज पब्लिकेशन से हुआ, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। एक अन्य पुस्तक जगदीश चंद्र की है, राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये संकलित पुस्तक है, इसमें बहुत सारे निबंधों को संकलित किया गया है। राजस्थान संस्कृत सदन से इसका प्रकाशन हुआ है। दूसरी बहुत पतली छोटी पुस्तक का नाम लेना चाहूँगा, निर्मला जोशी की किताब है राजस्थान स्वाधीनता संग्राम की कहानी।
सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय जयपुर राजस्थान सरकार ने इसका प्रकाशन किया है। और ये बहुत छोटी पुस्तक है, कहानी के रूप में पूरा राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम इसमें बताया गया है। इसको पढ़ करके आपको बहुत सारी एक ब्रीफ जानकारी, स्केच मिलेगी। और तीसरी आखिरी पुस्तक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो मैं बताना चाहूँगा वो डॉक्टर सीमा गर्ग और डॉक्टर श्रीमती सज्जन पोसवाल की है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 18 से 57 का स्वतंत्रता संग्राम। ऋतु पब्लिकेशंस जयपुर से इस पुस्तक का प्रकाशन सन 2011 में हुआ। ये पुस्तक कोटा क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित है। अंग्रेजी माध्यम के लिए भी मैं कुछ पुस्तकों का नाम लेना चाहूँगा। सर्वप्रथम जब 1857 की क्रांति का शताब्दी वर्ष यानी 100 वर्ष हुए तो 1957 में राजस्थान सरकार ने एक पुस्तक प्रकाशित की। NR खडगावत, डॉक्टर नाथूराम खडगावत जी की प्रसिद्ध पुस्तक है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। इस पुस्तक का इतिहासकारों ने भरपूर स्वागत किया और यह प्रथम पुस्तक थी राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराती थी। दूसरी पुस्तक दशरथ शर्मा साहब की है, राजस्थान थ्रू द एजेज। इसके वॉल्यूम फर्स्ट में 1857 की क्रांति की जानकारी उपलब्ध है। तो इस तरीके से राजस्थान में 1857 की क्रांति संबंधी जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, इनके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई शंका अथवा कोई आपके मन में प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैट बॉक्स में जाकर के हमें भेज सकते हैं अपना मैसेज। और साथ साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप चाहें तो अपनी बात लिख सकते हैं। अन्यथा आप जब भी इस संबंधी कोई जानकारी चाहते हैं तो महाविद्यालय में हम सब उपलब्ध रहते हैं। आपका स्वागत रहेगा और धन्यवाद।